कक्षा 6 की गणित की पुस्तक सीखे गणित में आज हम लोग इसके पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं। इसके अंतर्गत ये कुल 5 आर्टिकल शामिल हैं। हम जो पहली अभ्यास प्रश्न करेंगे उसमें शुरू के इन 2 बिंदुओं से संबंधित प्रश्न हैं। संख्या और संख्यांक में अंतर करना और 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण। अब शुरू करते हैं इसकी पहली अभ्यास 1A। पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं शब्दों में लिखी हैं, हमें इन्हें संख्यांकों में लिखना है। तो इस प्रश्न को हम लोग कॉपी पे करेंगे और बाकी के प्रश्नों को भी हम लोग कॉपी पर ही हल करेंगे। इस प्रश्न को करने से पहले हम अंकों के स्थान को समझ लेते हैं। हम दाहिनी तरफ से चलते हैं तो पहला खाना होता है इकाई का, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार और फिर 10,000। आगे जरूरत है तो हम बढ़ते जाते हैं लाख, 10 लाख, पर यहाँ उसकी जरूरत है नहीं। अब हम संख्याओं को उसी हिसाब से लिखेंगे। पहली संख्या है 427। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? सैकड़े वाले खाने से। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के नीचे 4। अगर कंफ्यूजन हो रहा तो यहाँ पे शब्दों में भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख सकते हैं। तो 400 और इकाई दहाई में 27 हो गया। ये हमारा हो गया 427। अगली संख्या है 3501। अब 3000 तो हम हजार वाले खाने से शुरू करेंगे। तो ये है हजार वाला खाना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 3500 सैकड़े में 5 हो गया और 1 इकाई में आएगा, दहाई में कुछ नहीं तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। आगे लिखना है हमें 115। तो सैकड़े में 1 और इकाई दहाई में 15 हो गए। फिर है 79,029। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हजार के लिए हमें 2 अंक चाहिए, 79। तो यहाँ पर भी देखिए हजार, 10,000। इसके नीचे हमने क्या लिख लिया? 79, सॉरी 78 लिख गए हैं। यहाँ पे हमें 79 लिखना है और इकाई दहाई में 29 लिखना है। सैकड़े में कुछ नहीं तो 0 बना दिया। तो ये हो गया 79,029। दूसरे प्रश्न में अंकों में दी गई हैं संख्याएं, इन्हें हमें शब्दों में लिखना है। यहाँ पर भी हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके संख्या को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको लिखेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में 7 है तो ये हो गया 7019, क्योंकि सैकड़े में 0 है। यहाँ पे हमने लिख दिया 7019। अगली संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हजार, 10,000 को एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो गई 23,013। फिर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 फिर करेंगे तो इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे 69,379 और यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। फिर अगली संख्या है, देखिए हम यहाँ लाख पर पहुंच रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख। और हजार में 2 संख्याएं एक साथ चलती हैं क्योंकि हजार के 2 खाने भी होते हैं, एक हजार, दूसरा 10,000। तो 8,93,059 वही हमें यहाँ पे लिखना है। उसी का बा प्रश्न है, वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और 10 लाख जीवाणु तथा 1 करोड़ विषाणु हैं। अब इन संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है तो हम पढ़ पढ़ के लिखेंगे। पहले हमने इन सारी संख्याओं को क्रम से उतार लिया। अब देखिए ये तो हम देख ही रहे हैं कि 100 लिखा है। हम 100 बोलते हैं लेकिन लिखना है तो हम 100 लिखेंगे। अब इसको देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार पे 1 है तो 1000 हो गया। यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसलिए ये 10 लाख हो गया। इसको करते हैं तो ये सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 1 करोड़ है। इन सारी संख्याओं को हमने शब्दों में लिख दिया। 3 नंबर में कह रहे हैं कि संख्याओं में अंकों को लिखिए। अब हम जानते हैं कि जितनी बड़ी या छोटी संख्याएं बनती हैं वो सब अंकों से ही बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 में 2 अंक है, 1 और 0। 11 में 1 ही अंक है, 2 बार आया है तो वो हमने लिख दिया। 18 में 2 अंक है, 1 और 8। 0 में 0 है अंक और 3 में 3 है। इस अभ्यास का दूसरा बिंदु संख्या निर्माण से संबंधित था, तो अब संख्या निर्माण से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। चौथा है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी एक अंक को हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पर देखिए
संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए 1 हमने सबसे पहले लिख दिया, तो बाद में इन दोनों अंकों को लिख देना, तो ये 123 बन गया। अब हम क्या करेंगे, 1 को अपने स्थान पर ही रखेंगे, इन 2 के स्थानों को बदल देंगे, 2 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 2 कर देंगे, तो अगली संख्या 132 बन जाएगी। अब हम आगे कर देंगे 2 को, अभी तक हमने 1 को किया था, अब 2 को जब आगे कर देंगे तो बचा 1 और 3, ये संख्या बन गई 213। अब फिर हम 1 और 3 के स्थानों को बदलेंगे तो अगली संख्या 231 बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 3 बचा है तो 3 को सबसे आगे करेंगे, बचे अंकों को 1 और 2 को लिख देंगे तो 312 बनेगी। अब क्या करेंगे, 1 2 को फिर से हम स्थान परिवर्तित करेंगे तो 321 हमारी संख्या बन जाएगी। 5 नंबर है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि 3 अंकों वाली संख्या बनानी है, इसलिए हम 0 को सबसे पहले नहीं लिख सकते, अन्यथा ये बाईं तरफ होने के कारण गिना नहीं जाएगा और संख्या में 2 ही अंक हो जाएंगे। 0, 3, 5 लिखेंगे तो 35 बन जाएगी, इसलिए हमें 0 को बीच में और आखिरी में लिखना, लेकिन शुरुआत में नहीं। तो देखिए पहली संख्या हमने क्या बनाया, 3 को पहले लिखा और 0 5 कर दिया, 305 बन गई। अब हम 0 और 5 के स्थानों को आपस में बदल देंगे तो अगली संख्या 350 बनेगी। 0 को आगे ला नहीं सकते, इसलिए अब हम 5 को आगे करेंगे, तो 5 0 3 503 बन गया। अब 0 3 के स्थानों को बदलेंगे तो 530 बन जाएगी। कुल इतनी ही संख्याएं बनेंगी 3 अंकों वाली। छठा प्रश्न है 6 7 0 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए इन अंकों से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब हम लिखेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले बड़ा अंक लेंगे। बड़ा अंक इसमें 7 है, 7 के बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 0, तो इसी क्रम में हमने लिख दिया 7 6 5 0। तो ये संख्या हमारी बन गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके पढ़ेंगे 7650। अब सबसे छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो उसमें 4 अंक होने चाहिए, और अभी हम सीख चुके हैं कि 0 को हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे, अन्यथा अंक 3 ही रह जाएंगे। तो हम 0 से बड़ा जो अगला अंक है उसको लिखेंगे, तो वो 5 है। 5 पहले लिख दिया, फिर 0, फिर 6 और 7, तो हमारी संख्या ये बन गई 5067। 7वां नंबर है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो देखिए हमें जब भी सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो वो जितने अंक की है उतनी बार हमें 9 9 लिख देना है। 5 अंकों की संख्या चाहिए, इसलिए हमें 9 9 9 5 बार लिख दिया। इसको अगर हम पढ़ना चाहें तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो ये 99,999 हो गई। ऐसे ही जब हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, मान लीजिए 5 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, तो हम 4 बार 0 बनाएंगे और 5वीं बार 1 लिख देंगे, तो ये संख्या बन गई 10,000। अगला नंबर है 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए। तो स्थानीय मान जो होता है वो अंकों के स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे 1 इकाई में है तो इसका मान 1 ही होगा, और 3 है दहाई में 10 गुना, तो इसका मान 30 हो जाएगा। 2 सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़ा में 100 गुना, तो 2 का मान हो जाएगा 200। ऐसे ही 5000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये इकाई में है तो इसका मान 6 ही रहेगा, और ये 6 है सैकड़े में तो इसका मान 600 हो जाएगा। 10 नंबर है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने 3334 लिख लिया है। अब ये दहाई में है 3 तो इसका स्थानीय मान 30 हो जाएगा। ये 3 सैकड़े में है इसलिए इसका स्थानीय मान 300 होगा, और ये 3 है हजार में इसलिए इसका हो जाएगा 3000। अब हम इन सभी स्थानीय मानों का योगफल कर लेंगे। तो देखिए जोड़ने के बाद ये आ गया 3330। 11 नंबर है 22,222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालकर योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा और इसका हो जाएगा 20। ये सैकड़े में है 2 तो इसका 200 हो गया। ये 2000 में है तो इसका स्थानीय मान 2000 हो गया,
और ये हो गया 10,000 में, तो इसका स्थानीय मान हो गया 20,000। अब हम क्या करेंगे, इसका योगफल कर लेंगे क्योंकि प्रश्न में योगफल करने को कह रहे हैं। जब हमने योगफल किया तो हमने देखा कि संख्या के सभी स्थानीय मानों का जब हम योगफल करते हैं तो हमको फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। लास्ट 12 नंबर है 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो द्वितीय 5 है यहाँ पे सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 500, और ये जो प्रथम 5 है ये इकाई के स्थान पर है, तो इसका मान 5 हो जाएगा। अंतर निकालने का मतलब क्या है, हमें घटा देना है। तो बड़ा स्थानीय मान 500 है, इससे जब हम 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 495।